जैन साथियों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के 7,994 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर आज 21 मई 2026 को कंप्लीट हो चुका है। 10 से 12 का जो शिफ्ट थी उसके पेपर का आज पूरा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूं कितनी जाने वाली है। ये हमारे पास पेपर आ गया है उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका उत्तर जो होगा वो बी उत्तर है, मुझे कल जयपुर जाना है। दूसरा प्रश्न है, अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। इसमें जो सी ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर होगा। तीसरा, झरना का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो नहीं है इसमें वह बताना है, तो इसका उत्तर जो होगा हमारा वारी होगा। चौथा प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अवसर का लाभ उठाना। पांचवा क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी कि इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, रीतिवाचक। यानी कि इसमें हमें धीरे धीरे में क्रिया विशेषण अव्यय बताना है। छठा क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर होगा बी, आप भी आइएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा डी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युगम सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है बताना, तो उसका उत्तर होगा बी, उपकार और अनुचित। नौवें प्रश्न में सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, गयंध, उत्तर बी। 10वें का, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वह उत्तर बी होगा, नमा प्लस ते। 11वें में भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, वो मार्च 1950 में हुई थी, यानी कि इसका उत्तर होगा ए। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था, तो इसका उत्तर होगा ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा बी, गंगा देवीपल्ली ग्राम पंचायत, वारंगल, तेलंगाना राज्य में। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका उत्तर होगा सी, 2009 में। 20वें प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा एनडीएम में या फिर UNDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका उत्तर होगा बी। 21वां प्रश्न है, कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था, तो इसका उत्तर होगा ए, माइकल ई सूले। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो इसका उत्तर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। 23वां प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया है, तो इसका उत्तर होगा सी, धारा 3। चौबीसवां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमयन क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया है, तो इसका उत्तर जो होगा बी होगा, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। 25वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। 12वां प्रश्न है, DNA फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा ए, जेम्स वॉटसन द्वारा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, तो इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो इसका उत्तर जो होगा वो ए होगा,
फ्रेडरिक रेडजेल ने। में पहचानिए 15वां प्रश्न है हमारे पास, पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति यानी कि हानि के लिए जिम्मेदार इविल क्वार्टेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। 16वें प्रश्न में खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है, वह बी है जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 हमारे पास आता है, किस समाजशास्त्री ने शामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेज लिखी? तो इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, ए आर देसाई। 31वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है डी जयप्रकाश नारायण। 32वां प्रश्न है, उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ए जालना। 33वां प्रश्न है, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन एस्टिक 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना। 34वां क्वेश्चन है, कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? तो जो इसका उत्तर होगा सी होगा, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? तो जो इसका उत्तर होगा वो सी उत्तर होगा, झेलम। 27वां है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन इन स्तंभों में से एक नहीं है? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा बी संपूर्ण स्वच्छता। 28वां प्रश्न, प्लासी के युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था? तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो बी होगा, मीर जाफर। जिस भी भाई ने उत्तर लगाए हैं ज्यादातर सही लगाए हैं। 29वां प्रश्न जो है, आपतीत सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PAR का क्या प्रतिशत होता है? तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो होगा बी 1 to 5%। 39वां प्रश्न है, ICC महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती थी? तो जो उसका उत्तर होगा वो होगा अपना भारत, नंबर ए। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह प्रश्न कई परीक्षाओं में आया गया है। इसका ऑप्शन है सी खान अब्दुल जब्बार खान। 41वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो होगा ए वायु। 42वां प्रश्न है, पार्टियों का 26वां सम्मेलन यानी कि COP 26 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 42वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो ए होगा, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। 43वां प्रश्न जो है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत गरीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो होगा सी गॉस का नियम। 35, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? तो आपको एक सदनीय विधायिका वाला राज्य बताना है जो है बिहार। 36वां प्रश्न, 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नई राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हमारे रहे थे वो थे BD जत्ती जी। 37वां प्रश्न है, भारत की पहली मेगावाट आवर स्केल वेंडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया था? तो 37 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा, NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा।
38वां प्रश्न है, इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को मानव मानव संक्षिप्ताक्षर में सम्मानित किया गया था। अक्षर एन का क्या अर्थ है? तो 38वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो सी होगा, राष्ट्रीय एकजुटता, नेशनल सॉलिडेरिटी। इसके बाद 44वां प्रश्न है, गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट पीआईबी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो 44वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ई होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि विश्व व्यापार संगठन में नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक भी नहीं है, विश्व बैंक भी नहीं है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी नहीं है। जो इसका उत्तर होने वाला है वो होगा ई। पैंतालीसवां प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना डीडीयू जेकेवाई के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब या मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? तो 45वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा ए, ई श्रम पोर्टल जो है वो उपयोग किया जाता है। 46वां प्रश्न हमारे 46 से लेकर 50 तक जो मैथ के प्रश्न आ जाते हैं। तो निम्नलिखित पाई चार्ट भारत बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान दर्शाता है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो भारत बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान जो है वो बताना है हमें। तो 46वें प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा ए, 1,25,000 करोड़। सैतालीसवां प्रश्न है, यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है तो भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि लगभग कितनी होगी? तो 47वें का डी उत्तर है 35,714 करोड़। 48वां प्रश्न है, यदि एनआरआई द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है तो कंपनियों और एफआईआई द्वारा भारत बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश क्या होगा? तो जो 48वां प्रश्न है उसका उत्तर जो होगा वो होगा सी। 49वें का सी होगा 27,500 करोड़ और प्रश्न 50 का ऑप्शन ए है 8250 करोड़। अब इसके बाद नीचे दी गई तालिका विभिन्न नगरों में रहने वाले स्नातकों और स्नातकोत्तरों के आंकड़े दिखाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न 51 से 55 के उत्तर दीजिए। तो ये टेबल दी हुई है आपको, इसके आपको टेबल के अनुसार प्रश्न बताने हैं। ये जो टेबल दी गई है आपको इसके अनुसार आपको प्रश्नों में से उत्तर बताने हैं। तो नगर 51 नंबर प्रश्न है, नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 51 का जो उत्तर होगा वो ए होगा 27.5%। 52वां प्रश्न है, सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या में कितना अंतर है? तो 52वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। 58वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा उत्तर दिया गया है। तो इसमें जो क्रम दिया गया है वो पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और हल्दिया। तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो बी होगा, यानी कि पहले हल्दिया आएगा, फिर पारादीप आएगा, फिर विशाखापट्टनम आएगा और उसके बाद चेन्नई आएगा। 59वां प्रश्न जो दिया गया है, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की थी? तो 59वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी होगा, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो यह भी प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो बी होगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। 61वां प्रश्न है, समवर्ती चुनाव यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 61वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी होगा, 2 सितंबर 2023 को। इसके बाद 53वां क्वेश्चन है, ए, सी, ई और एफ शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तरों की औसत संख्या क्या है? तो जो 53वें का आंसर होने वाला है वो होगा सी, 15,175। 54वां प्रश्न है, नगर ए और बी में स्नातकों की संख्या। 54वां प्रश्न है, नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकोत्तरों की संयुक्त संख्या का अनुपात क्या है? तो अनुपात हमें इसमें बताना है। तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो बी होगा, 10:9 का अनुपात होगा। 55वां प्रश्न है, नगर ए, डी और एफ में मिलाकर स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी है? तो 55वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो डी होगा, 78,800।
अब इसके बाद 56वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है ये पॉलिटी हमारे संविधान का। तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो होगा बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 57वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम क्या है? तो 57वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा ए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेनिजेबल इनकम्स। इसके बाद 62वां प्रश्न हमारे पास आता है, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। तो जो 62वें का जो उत्तर होने वाला है वो होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 63वां प्रश्न है कंप्यूटर का, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एक्यूरेट? तो इसका आपको उत्तर बताना होगा। तो 63वें का उत्तर होगा डी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वेयर रिकॉर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अल्टर रेट्रोएक्टिवली। तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो होगा डी, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वेयर रिकॉर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अल्टर रेट्रोएक्टिवली। थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है आप लोगों के अनुसार। 64वां प्रश्न जो होगा, निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है? तो गलत हमें बताना है 64वें में कि जो मेल करा गया है वो कौन सा गलत है। तो मनरेगा 1999 इसमें गलत बताया गया है, इसका उत्तर होगा डी। 65वां प्रश्न है, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था? 65वें का जो उत्तर होगा वो सी होगा, अपोलो 12। इसके बाद 72वां प्रश्न है, यूनिवैक का पूरा नाम क्या होता है? तो जो इसका ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 72वें का सी, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये आपका। 74वां है, विच पार्ट ऑफ द डिस्क इज एक्सेस्ड बाय द बूटस्ट्रैप लोडर ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप? तो 73वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा ए, ब्लॉक 0। 74वां प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस 5 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो 74वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा डी, अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग। 75वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस? तो वेब पेजेस के लिए जो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वो है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 66वां प्रश्न है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज नेम्ड आफ्टर विच हिस्टोरिकल फिगर? तो 66वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा सी, शार्लेमेन। 67वां प्रश्न है, विच हडूप यूटिलिटी ट्रांसफर स्ट्रक्चर डाटा बिटवीन RDBMS एंड HDFS? ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड है क्योंकि ये डीप कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे एक हडूप टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर ये RDBMS और HDFS स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर डाटा के। तो RDBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो होगा स्कूप, ऑप्शन नंबर ए। 68 क्वेश्चन, विच कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन द मार्क साइटेशन डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो 68वें का सी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। दोस्तों कंप्यूटर थोड़ी सी डिफिकल्ट दी हुई है आप लोगों के हिसाब से, बाकी पेपर जो जीएस दी गई है वो ठीक है। 69 प्रश्न है, द कनेक्शंस कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज फाउंड अंडर द विच टैब? तो 69 प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा सी, डेटा। 70वां प्रश्न है, इन MS पावर पॉइंट बैक स्टेज व्यू इज एक्सेस्ड थ्रू विच टैब? 70वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा ए, फाइल। 71वां क्वेश्चन है, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? तो 71वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा PLI यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद यूपीजेके का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 81वां प्रश्न जो होगा उसका जो उत्तर होने वाला है वो होगा डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया था? यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो 82वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा सी, आनंद मठ। 83वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की थी? तो 83वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा बी, वाराणसी। इसके बाद यूपीजीके का एक और क्वेश्चन आ जाता है, 84वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे जनवरी 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था।
यह पहचान के उद्देश्यों के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि यूटीएमएस से जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो 84वें प्रश्न का जो हमारा उत्तर होने वाला है वो होगा डी, यानी कि तीनों ही इसमें जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। 85वां प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो ये आपने ज्यादातर पढ़ा ही होगा, तो इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, सूरसेन। इसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? यानी कि इसमें नहीं बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। तो 76वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कंपाइलर। 77वां प्रश्न है कंप्यूटर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर लिबर ऑफिस राइटर? 77वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा C.OTD। 78वां प्रश्न है कंप्यूटर का, विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू डिस्प्ले रिविजन्स इन द डॉक्यूमेंट मार्जिन? तो 78वां प्रश्न जो होगा उसका उत्तर होगा डी, रिव्यू पेन। 79 क्वेश्चन है, द टर्म गीगो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू? तो 79% जो होगा उसका उत्तर होगा बी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। प्रश्न नंबर 80 कंप्यूटर का ही है, हु इन्वेंटेड एमएस पावर पॉइंट? तो एमएस पावर पॉइंट किसने इन्वेंट किया था? तो इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, रॉबर्ट गास्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 यानी कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सूची 2 यानी कि उनके स्थानों से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 मुझे दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय दिए गए हैं और सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं। तो आपको इनका मेल करना है यानी कि मैच द फॉलोइंग करना है। तो 91% का जो उत्तर होगा वो ए होगा, यानी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। उत्तर ए। 92वां प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है, लखीमपुर खीरी इसका उत्तर है। 93वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित है? तो अच्छा प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर है ए, देवगढ़ और भीतरगांव। 94वां प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 94वां प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा बी, वाराणसी। 86वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित थी? तो ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है और बहुत ही परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 86वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा डी, हाजी वारिस अली शाह। 87वां प्रश्न है यूपी जीके का, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो ये आपने पढ़ा ही होगा ज्यादातर। प्रश्न 87 का बी है, रोसा थर्मल पावर प्लांट। प्रश्न नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, हर जगह पढ़ा जाता है, हर जगह आता है। ऑप्शन बी, 24 जनवरी। 89वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत अब यानी कि अब उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे? तो 89वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सी, ए.ई. कैफिन। 90 प्रश्न है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी 90 प्रश्न है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित थे? तो जो कुंवर दिग्विजय सिंह है वो हॉकी से संबंधित रखते हैं। 95वां प्रश्न है, ओडीपी योजना के तहत चयनित काल नामक चावल को 95वां प्रश्न है, ओडीपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को डैश भी कहा जाता है, यानी कि उनको क्या भी कहा जाता है? तो 95वां जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा काला चावल। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू करी गई है। 96वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया था? तो 96वें प्रश्न का जो होगा उत्तर होगा सी, हृदय नारायण दीक्षित। 97वें का, उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की 97वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो 97वें प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो बी होगा, गिरजा देवी।
98वां क्वेश्चन है यूपी जीके का, कानपुर में वाणिज्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होने वाला है वो होगा सी 1988 में। 99 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष में रखा गया था? तो जिसका उत्तर होने वाला है वो होगा डी 2012 में। प्रश्न नंबर 100, उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन से पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो होगा डी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों यहां पे हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अब आप लोगों ने मेरे साथ इस पेपर का पूरा एनालिसिस कर लिया है। मैंने आपको उसका डिटेल एनालिसिस विद आंसर्स बता दिया है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रही है वो 65 प्लस जाने वाली है जनरल कैटेगरी वालों की। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, आप किस कैटेगरी से हैं। ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।